ले जी अल्लाह अल्लाह करके एक तस्फ़िया, एक मसला जो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर बनाया हुआ था वो तो ख़त्म हुआ कि सुहेल वड़ैच ने इस बात की माफ़ी मांग ली है कि जो फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में बात की थी कि जो माफ़ी मांग लेता है वो फ़रिश्ता होता है और जो माफ़ी नहीं मांगता वो शैतान होता है। और वो उन्होंने ये बात अपने कॉलम में लिख दी थी जिस पे बहुत हू कार मची और पीटीआई वालों ने और पाक फ़ौज के जो थे डीजीआई एसपीआर उन्होंने भी इस मैदान में आ गए और कहा कि जो कुछ सोहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं कि कोई इंटरव्यू नहीं हुआ तो ये फिर कहाँ से उन्होंने लिख दिया, हालांकि कोई इतनी बड़ी गलत बात नहीं थी। तो सोहेल वड़ैच ने फील्ड मार्शल के बकौल कि जो माफ़ी मांग लेता है वो फरिश्ता हो जाता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सोहेल वड़ैच साहब ने कल अपने कॉलम में माफ़ी मांगी और ये एक दफ़ा जो है गर्द जो है बैठ गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दो चीज़ें आजकल बड़ी इन जा रही हैं। पहली तो बात है ज़िमनी इलेक्शंस की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुल्ज़मान जिनको सज़ा हुई तो उनकी जो सीट्स खाली हुई उन सीट्स पे, उन नशिस्तों पे अब जो इलेक्शन होने जा रहा है वो एक हॉट इशू है। और दूसरा इशू, आजकल एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएं। इन पे ज़रा मुख्तसर सी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन पे। तो ज़िमनी इलेक्शन पे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने परसों जो है एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और जब ये प्रेस रिलीज़ आ गई तो अलीमा ख़ान इस पे बहुत नाराज़ हुई क्योंकि उन्हें एतराज़ था और सलमान अकरम राजा को बहुत एतराज़ था। गो कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो कोई अपना सियासी बैकग्राउंड तो नहीं रखते, वो अलीमा ख़ान की ही पर्ची पे वो जनरल सेक्रेटरी जो है वो बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये इस्तीफ़ा दे दूँगा अगर ये सियासी कमेटी ने ये फ़ैसला किया। तो उसके बाद कल जो है अडियाला जेल में तमाम जो लीडरान हैं, तमाम जो बहनें हैं इमरान खान की वो वहाँ पहुँच गई, जो 3 माह से जिनको चक्री से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ चश्मे रोशन, दिले माशात, फूलों के हार उनको पहना के सबकी मुलाकात करवाई गई और सब खान साहब को जाके मिले वहाँ पे, गप्पे भी हुई, बातें भी हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने बड़े फातिहाना अंदाज में बाहर आके ऐलान किया कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं और खान साहब ने मेरा इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासी कमेटी बल्कि पूरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और सलमान अकरम राजा और इमरान खान जीत गए। तो सलमान अकरम राजा के बारे में पहले तो आप ये सुने कि फैसल चौधरी साहब ने क्या फरमाया, ज़रा ये सुनें। गुज़ार रात को डरौना ख़्वाब तो आया नहीं होगा। कोई बात हुई होगी तो बताएँ किसके साथ क्या हुआ और मुख्तलिफ़ चमगोइयाँ हैं, लोग कहते हैं कि लीमा बीबी ने डाँटा। तो आज जिस तरह से वो बाहर निकला है तो वो तो लीमा बीबी की किसका ढंढोरा पीट रहा है या क्या कर रहा है? और पॉलिटिकल कमेटी को फैसले करने चाहिए और ये महमूद खान अटक देखिए एक डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में तो एक बंदा नहीं फैसला करता ना। वहाँ पे तो ऐसे ख़ान साहब ने हमेशा पॉलिटिकल कमेटी को कहा कि फैसले करें। ये जो इंटरफेरेंस होती है ना फैमिली की तरफ से, ये नहीं होनी चाहिए। मैं इसका मुखालिफ हूँ। अच्छा, फैसल चौधरी साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त होगी कि उनको कोई डरावना ख्वाब आ गया सलमान अकरम राजा को रात को और वो भागम भाग पहुंच गए अडियाला जेल और वहाँ से बड़े कामयाब होकर निकले कि जी मेरा इस्तीफ़ा नामंजूर हो गया। और मुझे लगता है कि अलीमा ख़ान और जो हैं सलमान अकरम राजा साहब ये पार्टी को जो है ये टेक ओवर कर चुके हैं। और जहाँ तक उनके बेटों की गिरफ्तारी का मामला है अलीमा ख़ान की, तो मुझे ये भी लगता है कि शायद ये कोई सिंपैथी कार्ड, कोई हमदर्दी का जो है जज्बा लेने के लिए ये सारा ड्रामा इस्टेब्लिशमेंट ने ही रचाया है। इससे पहले 27 माह भी तो उसके बेटे यहीं फिरते रहे, बाकी सब गिरफ्तार होते रहे, सज़ाएँ होती रहीं, जेल जाते रहे, खुद इमरान खान जेल में बैठे हैं। लेकिन उस वक़्त कुछ नहीं हुआ और अब उनके पहले एक बेटे को जिसका एफआईआर में नाम, तो फिर दूसरे बेटे को भी वापसी जाते हुए जो गिरफ्तार किया जाना है, इसमें मुझे लगता है कि कहीं उनको हमदर्दी का वोट दिया जा रहा है और उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग चल रही है और उसकी मेन दलील ये कल वाला फैसला है। अब आप देखें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? अल्टीमेटली
इस्टेब्लिशमेंट को होगा, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इस मौजूदा हुकूमत को ही होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसको मजबूत करना चाहती है। अगर वो इलेक्शन लड़ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी, तो उसके बाद बड़ा हुकार होती, बड़ा ववेला होता, पुलिस आती, फ़ौज आती, फार्म 45-47 होता, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करनी पड़ती, तब जाके कहीं ये मार्का सारा होना था। लेकिन अब तो वन वे हो गया ना जी। अब तो वो इलेक्शन जीतेंगे तो अब वो चाहे 27वीं तरमीम ले आएँ, या वो इसके जीतने के बाद जो है अपनी एक्सटेंशन को बढ़ा लें। अब सारा फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट की ही ख्वाहिश थी कि कल ये मुलाकात हो, क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान खान ने यही फैसला करना है। लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला और भी किया कि जी हम स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उससे भी इस्तीफ़ा दे देंगे, हम उसकी चेयरमैनशिप भी छोड़ देंगे, और 100 तो अब उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर तो वो 8 फरवरी वाले इलेक्शन में बाईकाट कर देते, इलेक्शन ना लड़ते, तो इस इलेक्शन की साख नहीं रह जानी थी, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहने जाती, ना रह जाती। तो बहुत सारे फ़ैसलों की तरह इमरान खान ने ये भी गलत फ़ैसला लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, और इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद फिर आप उस सिस्टम को आपने कबूल कर लिया, अपना जो है अपोजिशन लीडर भी आपने बना लिया, आपने सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर दिया, उसकी सेंटिटी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को आपने वोट कर दिया। अब उसके बाद आप निकलते भी रहें सिस्टम से, आपका अपोजिशन लीडर भी चला जाए, आपके स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर्स भी चले जाएं, तो वो और नए बना लेंगे। इन्होंने तो एक एक अपोजिशन लीडर पे भी ये सिस्टम को चलाया है। तो मेरे ख्याल में ये भी इमरान खान का बहुत गलत फैसला है कि उसने पूरी पार्टी को एक साइड पे करके, और अलीमा खान को और सलमान अकरम राजा को, जो हाल ही में जो है इस पार्टी में शामिल हुआ और फिर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच गया, जबकि बड़े बड़े जो इसमें कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, शेर अफजल मरवत जैसे, वो उससे निकल गए हैं, फैसल वाडा जैसे निकल गए हैं। तो ये नए लोगों ने आके इसको, और इसका सारा फ़ायदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को होगा। ये तो थी ज़िमनी इलेक्शन की बात कि ये एक बुरा फैसला था। अब दूसरा एक और शोशा छोड़ा गया है, और वो शोशा ये है कि नए पाकिस्तान में नए सूबे बना दिए जाएं। और ये शोशा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है, वो उनसे जब पूछा गया कि ये नए सूबों की बात कहाँ तक दुरुस्त है, तो राना साहब ने अपने रिवायती जो है खुश दिली से कहा कि जब मीडिया के पास कोई चीज़ नहीं होती, कोई कहने को या लिखने को या बताने को, तो वो 27वीं तरमीम और नए सूबों का शोशा छोड़ देते हैं। हालांकि ये शोशा मीडिया ने नहीं छोड़ा, उनके अपने हुकूमत में शामिल अब्दुल अलीम खान, जो ना सिर्फ हुकूमत में है, बल्कि वो एक चैनल के मालिक भी हैं, इसलिए वो मीडिया में भी हैं। तो उन्होंने ये फरमाया है कि नए सूबे बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये हमारे मुल्क में है, एक तो है तहरीरी आइन है, और एक जो है ज़बानी दस्तूर भी है, जिसे हबीब जालब ने सुबह बेनूर से तशबीह दी थी। क्योंकि एक वक्त में अगर यहाँ जो है हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं, अगर वो गद्दार होते हैं, या लियाकत अली ख़ान जो हैं वो मुहिब वतन नहीं होते, तो कुछ अरसे के बाद वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अगर करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले मौलवी फजल हक, जिन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है, वो एक वक्त में वो गद्दार होते हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद वो वज़ीर आला भी सूबे के बन जाते हैं। तो कल का जो गद्दार, अब इमरान खान को ले लें कि कल तक वो जो है इस्टेब्लिशमेंट के सर का ताज था, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने वो जेवर भी उस पर निछावर कर दिए जो उन्होंने ज़रूरत के लिए रखे हुए थे। आज वो 27 माह से जेल में पड़ा हुआ है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं। उसके एक हसीन चेहरे को जो खुद इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सामने पेश किया था, उसको अब दागदार कर दिया गया है। तो इसमें कुछ कहना अजब नहीं है, क्योंकि पहले तो ज़ियाउल हक साहब ने पीपल्स पार्टी का ज़ोर तोड़ने के लिए, एमआरडी को कमज़ोर करने के लिए एक अंसारी कमीशन बनाया था कि जी सिंध में और पाकिस्तान में नए सूबों का जो है उसके लिए आप सिफारिशात दें। तो उसके 22 अरकान बने, 22 के 22 जो है वो मुत्तफिक ना हुए, और उन्होंने फ़ैसला ज़ियाउल हक पे छोड़ दिया। लेकिन जब ज़ियाउल हक के पास ये फ़ैसला गया, तो पंजाब में जो है सराइकी सूबे की बात होने शुरू हो गई, बहावलपुर को बहाल करने की जो है मुतालबात आने शुरू हो गए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा आ गया, सिंध से मुतालबा आ गया, हज़ारा डिवीज़न का हज़ारा सूबे का मुतालबा आ गया, और बलूचिस्तान से जनूबी बलूचिस्तान पख्तूनख्वा का मुतालबा आ गया। तो वो जनरल साहब पीछे हट गए, और ये फिर सूबे वाली बात अगर कोई करता तो उसे गद्दार कहा जाता कि ये सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये पंजाब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो हल्की हल्की जो बारिश को बूंदाबांदी थी नए सूबों की, अब ये मुझे लगता है मूसलाधार बारिश बनने जा रही है, क्योंकि इस पे बड़ा काम होना शुरू हो गया है। और मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इस हवाले से भारत की मिसाल दी जाती है कि देखें जी, भारत में भी तो जो हैं वो 28 जो है उनकी स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें दिल्ली भी है, जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है। तो अगर वो 36 तक पहुंच सकता है 12-14 से, तो हम जो है 4 से 12, 18 या 32 तक क्यों नहीं जा सकते। और ये भी एक तजवीज़ दी जा रही है कि जितनी डिवीजन हैं जो कि 32 हैं, उन सबको ही सूबा बना दिया जाए। उससे जो है आबादी को कंट्रोल करना, चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और फिर सियासी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होगी उसको आसान हो जाएगा करना। ये बातचीत बड़ी शद्दोमद से जारी है। अब होगा क्या मेरे भाई कि अगर 32 डिवीजन को सूबे बना दिए जाएं तो 32 वज़ीर आला होंगे, 32 वज़रा आला की जो उनकी काबीना होगी उसमें नए वज़ीर होंगे, 32 आईजी होंगे, 32 जो है हाई कोर्ट्स होंगी, 32 जो हैं चीफ सेक्रेटरीज होंगे। एक ज़फ़र मौज अफसरान की बन जाएगी, और जो है नई नई सीटें निकलेंगी। ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल ही चाहेगी कि ये सब कुछ हो, क्योंकि उनके लिए तो नए नए ओहदे तख्लीक हो जाएंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी जो फ़ौज ज़फ़र मौज ये तैयार होगी, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो कहाँ से दी जाएंगी? साफ ज़ाहिर है वो हम ही टैक्स की सूरत में अदा करेंगे। तो फिर मुझे आप ये बताएं कि गंजी जो है वो नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या, जहां हम पहले ही इतने दबे हुए हैं, जहां बिजली का बिल भरना एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसको समझ नहीं आती कि मैं बिजली का बिल अदा करूं या फिर मैं अपने दूसरे मामलात जो है रोज़ ज़िंदगी के जो है खाना पीना वो करूं, या सिर्फ मैं ये अपने बिजली का बिल अदा करता रहूं। उस दौरान ये शोशा छोड़ा जाना, मुझे लगता है कि चूँकि अभी चौधरी साहब एक मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि जी जनरल तो नहीं, सॉरी कहना चाहिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें अब बताया कि भाई वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। हाँ, 3 साल अगर उनकी होती मुद्दत मुलाजमत 2022 में, जैसे वो आए थे नवंबर में, तो 2025 में वो पूरी हो जाती। लेकिन ये बाद अज़ां अमेंडमेंट कर दी गई थी और सर्विसेज चीफ को जो है 5 साल का उनका जो है मुद्दत मुलाजमत मुकर्रर की गई थी, और वो 5 साल उनके 2027 नवंबर में पूरे होते हैं। और अगर उस दौरान हुकूमत उनको एक्सटेंशन देती है जो कि 5 साल, वो री अपॉइंटमेंट होगी जो 5 साल से कम नहीं होगी, तो और ये सारे सर्विसेज चीफ को होगी, ये इसी तरह सिद्धू साहब को भी होगी, एयर मार्शल को, तो फिर ये चला जाएगा 2032 के नवंबर तक। तो 2032 के नवंबर तक फील्ड मार्शल साहब जो भी सिस्टम बनाए, इमरान खान की जमात इलेक्शन लड़े अब या ना लड़े, उनके ट्रंप के साथ और शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात जो हैं उस्तवार हो चुके हैं, और वो जो सिस्टम भी बनाएंगे उसको कबूल कर लिया जाएगा। आज ही जो है ट्रंप जो है बड़ी बातें कर रहे थे मोदी के लिए कि मोदी मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा, और उन्होंने 50% टैरिफ उस पर लागू भी कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की वो तारीफ़ें करते नहीं थकते। इसी तरह चीनी वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए थे, आके फील्ड मार्शल को भी मिले हैं। अगले रोज़ जो है रूस से भी कोई आया हुआ था वफ़द, तो उन्होंने अपना जो है अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। अब उन्हें इमरान खान का वो जो था एक हवा बना हुआ था कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे, अभी भी लाखों लोग इमरान, उनका जो दिल में इमरान खान मौजूद है, आज भी अगर इलेक्शन हो तो वो इमरान खान को ही वोट देंगे। लेकिन इमरान खान के जो फैसले हैं वो इतने गलत फैसले लेते हैं कि अभी ज़िमनी इलेक्शन का फैसला लेने के बाद के मैदान को खुला छोड़ दिया गया। तो अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको किस्तों में उनके साथ आपने ये जो है समझौते करने हैं और गलत समझौते कर लें, तो फिर आप एक ही दफ़ा अपनी रिहाई का समझौता कर लें और बाहर आ जाएं। जैसे कि कहा गया, सुहेल वड़ैच साहब ने बताया कि ये तजवीज़ लेके गए थे गंडापुर साहब इमरान खान के पास कि आप ये इलेक्शन नए तक अपने बने गाला में बैठ जाएं और खामोश हो जाएं, और उनके बगौल के उन्होंने जूता निकाल लिया था गंडापुर को मारने के लिए। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो मैं तो आखिर में सिर्फ ये बात करूंगा कि ये जो सूबों का शोशा छोड़ा गया है और लोग बड़े खुश हैं कि जी अब नए सूबे बनेंगे, हम उसके अंदर नए नए वज़ीर में आएंगे, नए नए उसके अंदर सियासी लाट आएगी, ब्यूरोक्रेसी बहुत खुश है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत खुश हो जाएगा कि हमारे नई सीटें निकलेंगी, नए आईजी होंगे, नए एडिशनल आईजी होंगे, नए हाई कोर्ट्स होंगी, नए नए वकील बनेंगे, सो। लेकिन ये आप बात ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है, इसका जो पे है, पहला लफ्ज़ पे, वो पंजाब से लिया गया है। इसका जो अलिफ है
वो अफ़गानिया से उससे मुराद ली जाती है। और इसी तरह जो उसका लफ्ज़ काफ है वो कश्मीर की जो है नुमाइंदगी करता है। सीन जो होता है वो सिंध की नुमाइंदगी करता है और बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो तान करता है। तो ये सारा मिलके पाकिस्तान बनता है। तो अब वल्लाह आलम बिस्सवाब, क्योंकि अब नए नए तजर्बात हो रहे हैं, पाकिस्तान को तजर्बात की भट्टी में अब जो है ना वो लेके जाया जा रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स इमरान खान के गलत फ़ैसले और उनके गलत रवैये की वजह से, और अगर वो चाहते, अगर मुल्क के लिए अगर वो बेहतरी को सोचते, तो उनके अगर बेनज़ीर जो हैं भुट्टो कर सकती हैं, एनआरओ कर सकती हैं, जिनका पूरा ख़ानदान, जिनका बाप, जिनके भाई, वो खुद, उनका शोहर, उनको उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, उनके कारकुनों को कोड़े मारे गए हैं, उनको शाही कले के अंदर बर्फ़ों के ऊपर लिटाया गया, नाखून खींचे गए। उसके बावजूद अगर उन्होंने एनआरओ किया, और उस एनआरओ के ही वजह से नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान आए, नहीं तो उसके बगैर वो आए थे नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ, तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट के जो है वाशरूम में बंद किया था और दूसरे जहाज़ में जद्दा के फिर दोबारा से सरूर पैलेस में भेज दिया था। तो वो समझ चुकी थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक हमारी स्टेट है, लेकिन एक डीप स्टेट भी है जो बहुत गहरी है, जो नज़र नहीं आती। आप उससे मुसालहत के बगैर, उससे समझौते के बगैर, उनके मर्ज़ी के बगैर आप नहीं चल सकते। तो अब इमरान खान चूँकि पहले सारा उनका जो सारा सिनारियो है, पिछला सारा जो सफ़र है, उन्होंने असर के वक्त रोज़ा तोड़ा और जनरल फैज़ के वो उसके जाल में फंस गए, और फिर बाजवा साहब के जाल में वो आ गए, और जब उनको उसकी समझ आई थी उस वक्त तक पानी जो है वो पुलों के नीचे गुजर चुका था। फिर वो मुखालफत करते भी सही तो कुछ नहीं होना था, फिर अदम एतमाद आई और उनको हटा दिया गया। अब फिर ये नहीं कहा जा सकता अब कि इमरान खान साहब अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उनको भी गद्दार कहा गया था। हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, उनके मुतल्लिक़ तो जो जो बातें की गई थी वो तो बयान ही नहीं हो सकती, लेकिन फिर वो वज़ीर आज़म बन गए। तो मैंने कहा ना कि हमारे मुल्क में एक जो है तहरीरी दस्तूर है और एक ज़बानी दस्तूर है जो सुबह बेनूर है, और असल जो हमारा दस्तूर है वो ज़बानी दस्तूर है।